वेनेजुएला से भारी हिंसा की जो तस्वीर सामने आ रही है उसके पीछे की वजह है चुनाव में धांधली का आरोप। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करते नजर आए। हालांकि माडुरो की पुलिस और सेना ने उनको रोककर तितर बितर करने की कोशिश की और इस दौरान भी हिंसा जो है वो हुई राजधानी काराकस में। तो फिर भी हालात काबू में नजर आए, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में हिंसा अधिक ज़्यादा भड़की है। और वजह जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव जो कि रविवार को संपन्न हुआ और उसके बाद जो नतीजे आए उसको लेकर प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन चुनाव नतीजों में मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस माडुरो को विजेता घोषित किया गया है, जो कि 2013 से ही सत्ता में हैं। विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि नेशनल इलेक्शन काउंसिल जो है उसने फर्जीवाड़ा किया है, धोखाधड़ी की है और चुनाव नतीजे को उलट कर बताया है। विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार गोंजालेज का दावा है कि 71% से अधिक वोट उनको मिले हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको सिर्फ 44% वोट दिखाया है और दूसरी तरफ माडुरो को 51% वोट के साथ विजयी करार दिया है। विपक्षी गठबंधन में गोंजालोज के सहयोगी नेता मचाडो का भी दावा है कि माडुरो को 2 करोड़ 70 लाख वोट मिले, जबकि गोंजालेज को 6 करोड़ 20 लाख वोट मिले। वेनेजुएला में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। हर मतदाता को वोटिंग मशीन में वोट डालने के बाद एक पर्ची मिलती है जिसे वोट दिया है इसमें उस बात का जिक्र होता है, वो निशान होता है और इसे बैलेट बॉक्स में डालना होता है चुनाव बूथ से बाहर निकलने के पहले। और वोटिंग के बाद मशीन से टैली शीट निकलती है जिसमें हर उम्मीदवार को मिले वोटों की जानकारी होती है। लेकिन हर संस्था पर सत्तारूढ़ माडुरो का नियंत्रण है और इसलिए चुनाव नतीजे में धांधली की गई है, ये विपक्ष का आरोप है। वेनेजुएला में 25 सालों से एक ही पार्टी माडुरो की पार्टी जो यूनाइटेड सोशलिस्ट ऑफ वेनेजुएला है उसका शासन है और माडुरो से पहले ह्यूगो चावेज जो है वो राष्ट्रपति थे, जो कि 2013 में अपनी मृत्यु तक राष्ट्रपति बने रहे और उसके बाद माडुरो ने सत्ता संभाली। चुनावी धांधली के जो आरोप हैं 2017 में भी लगे। 6 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का यहाँ और वेनेजुएला जो है वो भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था को तबाही से बचाने की गंभीर चुनौती है और ऐसे में ये जो चुनाव हुआ जिसमें कि ज़्यादा हिंसा नहीं हुई बल्कि शांतिपूर्ण तरीके का मतदान था, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से हिंसा भड़की है, जाहिर है इसका खामियाजा वेनेजुएला को आर्थिक तौर पे भी उठाना पड़ेगा और कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। माडुरो ने इस बाबत अपील भी की है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और लगता है कि ये प्रदर्शन जो है अभी लंबा चलेगा।